हमारे पास इंग्लिश में रोमांटिक एज है। अब इसको गौर से सुने, जिसको हम रोमांटिसिज्म भी कहते हैं, और ये शुरू होता है 1798 से 1837 तक। ठीक है, ये शुरू होता एक किताब के छापने के बाद, और वो किताब का नाम था लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड्स। ये लिखा था जी विलियम वर्ड्सवर्थ ने और प्लस एस.टी. कोलरिज ने। विलियम वर्ड्सवर्थ को आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई पोएम पढ़ी है? मैंने इधर डेफोडिल्स पढ़ी थी, हाँ, और सेकंड ईयर में आप लोग सोलिटरी रीपर पढ़ेंगे। इन दोनों ने ये रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी। अब रोमांटिसिज्म किसे कहते हैं? एक हमारे पास होती है रियलिटी, जिसे हम रियलिज्म कहते हैं, ओके, वर्सेस रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म ये नहीं है जनाबे वाला कि आप लोगों के जहन में सिर्फ लड़कियां हो, या सिर्फ किसेस हो, या सिर्फ सेक्सुअल डिजायर हो। रोमांस का मतलब है आउट ऑफ फिजिकलिटी, जो चीजें इमेजिनरी आपके जहन में आती है। जब आप खुदाई मखलूक के बारे में सोचते हैं, जब आप डेवल्स के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, फरिश्तों के बारे में लिखते हैं, छोटी छोटी चीजों को नोट करते हैं, उन सब को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ है, अब भी तो सबके है ना, कि उनको पसीना आया हो और उनके पसीना की जो बू है वो आपको बुरी ना लगी हो, अच्छी लगती है ना? इसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, जब आप इसे फील करते हैं। आप लोगों की दादी या नानी होगी, उसके जब आप गले लगते हैं या उसे गोद में सर रखते हैं, उसके जिस्म से भी खुशबू आती है, उसे भी हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। जब आप इसे फील करते हैं, उस चीजों पर बातें करते हैं, आपकी अम्मी के जिस्म से भी आप लोगों को खुशबू आएगी, वो किसी और फीमेल के जिस्म से नहीं आएगी। इसको भी हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, या उस बंदे को जो इसे फील करता है और उसे जानता है, उसे रोमांटिक इंसान कहते हैं। आपने बाजार में किसी बच्ची को देखा जो भीख मांग रही हो, आपको बुरा फील हुआ, उसे भी हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। रियलिटी में लोग ये कहेंगे कि यार ये तो दुनिया है, हर कोई कहता है ना दुनिया यार संगा खलक की, लेकिन जो लोग फील करते हैं ना यार खफई ऐसी, हाँ, अपने आप को दरासा देते हैं यार बदा हुई दादा से, लेकिन वो माइंड जरूर करते हैं, वो लोग रोमांटिक लोग कहलाते हैं। अब जो शायर हजरात होते हैं, अगर वो रोमांटिक ना हो तो फिर वो शायरी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई शेर सुनाए? और एक और शेर जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी कि अपने रंग पे इतना गुरूर मत कर मेरे दोस्त, अपने रंग पे इतना गुरूर मत कर मेरे दोस्त। ये सफेद लड़कियों को कह रहा है। मैंने जिंदगी में दूध से ज्यादा चाय के शौकीन देखे। अब्दुल्ला, आप चाय है, आपकी शौकीन ज्यादा होंगे, क्योंकि आप रंग है, सादे के शौकीन कम होंगे। मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा। जब आप इन चीजों को रियलाइज करने लगते हैं, अब जो लोग हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 तरह के लोग हैं, बाज़ौक है, बेज़ौक है, बदज़ौक है। बाज़ौक का मतलब आपने बासित को शेर सुनाया, वाह 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 वाह, बाज़ौक है, लाइन रानी सी कनेक्ट कर रहा है। एक है बेज़ौक, हाँ खरे तो वो ऐसे में होता शेर वाले यो बड़ा गले शेर और शायरी दा से फजूल खबरी, उसे हम बदज़ौक कहते हैं। तो आप जब इन चीजों से अलावा कि ये टेबल है, ये मैं पैसे कमा रहा हूं, ये मैं शादियां कर रहा हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे घर वाले हैं, मैं सिर्फ इसके लिए करूंगा, मैं चोरी भी करूंगा, डकैती भी करूंगा, ये रियलिटी है, गरीबों पे पैर रखने होते हैं, ये करना होता है, वो रियलिटी है। लेकिन रोमांटिक लोग वो होते हैं जो आउट ऑफ फिजिक सोचते हैं। ठीक है, अब इस एज में जो भी शायर आपको बड़े बड़े मिलते हैं, लीडिंग जो पोएट्स है, शायर तो बहुत होते हैं ना जमाने में, इधर 40-45 साल की बात हो रही, तो इधर तो ज्यादा शायर है, लेकिन 6 ऐसे फेमस पोएट्स है जिन्होंने सिर्फ इस चीज को पकड़ के बात की है। हमारे पास रोमांटिक एज में 2 जनरेशन है, एक है फर्स्ट जनरेशन, एक है
सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आप लोगों के पास सबसे पहला जो पोएट है उसको हम विलियम ब्लेक कहते हैं। विलियम ब्लेक ये पैदा हुए थे जी 1757 में और मर गए थे 1827 में। ठीक है। दूसरा जो शायर है उसको हम विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, जिसे आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। पैदा हुए थे 1770 में, 1850 में फौत हो गए थे। एक है एसटी कॉलरेज, जिसका नाम है सिमिल टेलर कॉलरेज। पैदा हुए थे 1772 में, मर गए थे 1834 में। ये फर्स्ट जनरेशन के शायर है। इन लोगों ने, मैंने इधर भी कहा कि इन लोगों ने रोमांटिसिज्म शुरू किया था, लेकिन ये प्री रोमांटिक राइटर भी कहलाता है विलियम ब्लेक। ये प्री रोमांटिक का मतलब इस तरह है कि ये रोमांटिक एज से पहले था। प्री का मतलब है पहले। देखो तवज्जो करे तो पूछिए। प्री रोमांटिक का मतलब है रोमांटिक एज के शुरू होने से पहले। ये पेंटर भी था और पोइट भी था, और ये गरीब लोगों का, गरीब बच्चों का इनके तस्वीरें भी बनाता था। आप लोगों को पता है ना कि जब आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या तो शायरी करते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, पेंटिंग से भी उसके भी बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स होते हैं, डीप डीप, जिस तरह शेर और शायरी में होते हैं। तो इस बंदे ने दोनों पे काम किया है, और ये बच्चियों, बच्चे, गरीब, ये वो इन पे लिखता है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। द पोएट ऑफ क्या? नेचर। बस दरख्त देखे, खूबसूरत लड़कियां देखी, खूबसूरत मर्द देखे, जिस भी चीज को, लेकिन ये उस लिहाज से रोमांटिक नहीं है कि वो सेक्स के बारे में सोचता हो या लव के बारे में सोचता हो। ये रोमांटिक है नेचुरल चीजों के दरमियान बारे में, और इसलिए हम इसको पेंथियस्ट भी कहते हैं। आप लोग पकड़ रहे हैं स्ट्रेंथ को जो मैं बोल रहा हूं? तो फिर रोमांटिसिज्म, वही बात मैंने की ना, जो चीज आप फील करते हैं। पेंथियस्ट का मतलब वो बंदा है जो कुदरती चीजों को पूछता हो, सजदा करता हो। एक होता है एथियस्ट, जो किसी चीज को नहीं मानता, खुदा को बिल्कुल नहीं मानता। वो समझते हैं कि मरने के बाद जिंदगी खत्म, बस सब कुछ खत्म। पेंथियस्ट वो लोग हैं जो खूबसूरत चश्मा देखा है, इसमें खुदा है, सजदा किया या उसको खुदा मानते हैं। खूबसूरत दरख्त देखा, सूखा दरख्त देखा, घास फूस देखा, खूबसूरत लोग देखे, कुदरती चीज जिस लिहाज से भी देखा, फिदा है। हाँ, एक हमारे पास ये है एसटी कॉलरेज, इसको पोएट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म कहते हैं। सुपर नेचुरलिज्म में ये अक्सर अफ्यूम पीते थे, नशा करते थे। ठीक था। और आप लोगों को पता है कि अफ्यूम से पाउडर भी बनता है। तो मतलब पाउडर वो पीते थे और वो सिर्फ ख्याली दुनिया में रहते थे, या तो सपने देखते थे, वो शायरी करते थे। कभी कहते हैं कि मैं आसमान में जा रहा हूं, कभी कहता है कि सांप आ रहे हैं, मुझे काट रहे हैं, कभी डर जाता था। ठीक है। इस तरह की चीजें, नशे में इन्होंने बहुत सारी चीजें की है। सेकंड हमारे पास जनरेशन में सबसे पहला जो पोएट है उसका नाम है लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन पैदा हुआ था 1788 में और मर गया था, 36 साल इसकी एज थी, तो 1820 में किसी एज में मर गया था, 25-26 वगैरह में मर गया था। ये 36 साल की एज में मर गया था। सेकंड जो जनरेशन है उसमें 3 पोएट्स है, सारे के सारे बचपन में मर गए थे, जवानी में मर गए थे। 36 इयर्स इसकी एज थी। ये बंदा काइंड ऑफ गे बंदा था। गे जानते हैं? yes, जो मेल फीमेल दोनों में इंटरेस्टेड हो। हाँ, लॉर्ड बायरन दोनों। आपने क्या पूछा सर? आपने कहा दोनों में इंटरेस्टेड हो, मेल और फीमेल दोनों की, उसे बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा गे है, मेल है, पुराने जमाने में फीमेल को भी गे कहते थे अगर वो फीमेल में इंटरेस्टेड हो। ये उसे कहते हैं कि जाहिर सी बात है फीमेल से तो वो अट्रैक्ट होगा ना, फीमेल से तो वो अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर उनको मौका मिलता है किसी मेल के साथ रिलेशनशिप बनाने का, उससे भी वो इग्नोर नहीं करता। ना 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 ना। सो ही वाज इंटरेस्टेड इन बोथ वेज, लाइक ओके, ही वाज अ काइंड ऑफ बाइसेक्सुअल। और इनकी शादी हुई थी, शादी टूट भी गई थी बिकॉज ऑफ दिस हैबिट कि वो उसकी बेटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उसकी बेटी भी हुई थी। हाँ, सो ही वाज वेरी अयाश इंसान। वो लॉर्ड भी था, उसका पूरा नाम था जॉर्डन लॉर्ड बायरन। गवर्नर नहीं होता सूबे का, काइंड ऑफ गवर्नर था वो, अमीर आदमी था। और फिर ये आई थिंक इटली में
मुसलमानों के साथ लड़ाई हो रही थी क्रिश्चियन की, सल्तनत उस्मान या इस तरह की तारीख में, तो वो उधर मर भी गया था। फिर उसको टीबी हो गई थी, रात को बारिश सर्दी वगैरह, मर गया था। वो लड़ाई भी मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ा था। दूसरा जो पोएट है उसका नाम है पी.बी. शेले, पर्से शेले। इधर जो आप लोगों के बुक में है ओzymandias जो पोएम है, ये इन्होंने लिखी है। ये मरा था जी 29 साल की एज में, 1792 से लेके 1822 तक इसकी एज थी। और शेले इज कॉल्ड अ रिवोल्यूशनरी पोएट, ठीक है। जिस तरह मतीउल्लाह तुराब का नाम सुना है, फैज अहमद फैज का नाम सुना है। मतीउल्लाह तुराब जो सिर्फ इन चीजों पर बात करता है, चीज़ पॉलिटिकल, लोग बुरे क्यों है, लोग गरीबों के बारे में सोचते क्यों नहीं है, लोग ज्यादती क्यों करते हैं। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदा है। ये शेले ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब हर चीज को पॉजिटिव निगाह से देखता है। लेकिन जब गुस्सा हो जाए या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई गलत काम करे, फिर ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है कि दुनिया में अच्छे लोग है ही नहीं, जज्बाती। और इन्होंने फिर एंड में खुदकुशी की थी, हमारा नहीं था। इसी चीज में दुनिया में ये इमोशनल लोग जो होते हैं ये बोर हो जाते हैं लोगों के साथ, धोखे से इधर उधर, फिर वो खुदकुशी कर लेते हैं। शेले मर गया था 29 में, जॉन कीट्स मर गया था 25 में। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में दो शायर है जो बहुत खूबसूरत लिख चुके हैं और कम उम्र में मर चुके हैं। एक था थॉमस चेटरटन। ये मर गया था 17 साल के एज में। इन्होंने शायरी शुरू की थी 11 साल की एज में। इन्होंने खुदकुशी की थी 17। अमाद कहा जाता है इसके बारे में कि ये जब 11 साल का था ना, इन्होंने जो शायरी की है वो 50 साल का बंदा नहीं कर सकता। अब 11 साल के बच्चे को आप देखे, आपके घर में होंगे भाई भतीजे भांजे वगैरह, इतने बेवकूफ, 10 रुपये का दुकान तलाश और चॉकलेट और चिप्स वाला, इसको देखे। और ये जॉन कीट्स, इन्होंने 18 के बाद 17 के बाद शायरी, जॉन कीट्स कहते हैं कि अगर लड़की को इंप्रेस करना हो तो उसके बारे में गजल लिख दो, और अगर लड़की को पूरा का पूरा अपनाना हो उसके बारे में किताब लिख दो, बस वो फ्लैट हो जाएगी। खबर खत्म। अब शेले, हाँ वो तो मैं बता चुका हूं जी। शेले जो है ये एक रेवोल्यूशनरी पोएट है। इसका पोएट्री बहुत ज्यादा है इसकी। इन्होंने सोनेट्स वगैरह भी लिखे, ये भी एक सोनेट है। इन्होंने और भी लिखे हैं, और टू द वेस्टर्न वगैरह जो हमारे मुल्कों के हवा के बारे में लिखता है। इन्होंने एक और पोएम लिखी है, इस्लाम के खिलाफ है, द रिबेलियस ऑफ इस्लाम। द रिबेलियस ऑफ इस्लाम की द रेबल ऑफ इस्लाम है, आई थिंक, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। अच्छा, ये बंदा जो है, इसका सबसे फेमस पोएम जो है वो आप लोगों के बुक में है ओzymandias। ये बीए में भी लोग पढ़ते हैं, फिर मास्टर लेवल पे भी लोग पढ़ते हैं। शपासन की भी हमने ये मास्टर में पढ़ा था, तो वो उधर आप क्रिटिकली इसे पढ़ते हैं, इधर इस तरह तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। इस पोएम का मतलब यह है कि जितने भी पावरफुल है आप, वही रिवॉल्यूशन की बात आती है इसमें, जितने भी पावरफुल है आप मरेंगे। ये जो बादशाह है ओzymandias, ये मिस्र का बादशाह था। बाज़ लोग कहते हैं कि ये फिरौन था जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लड़ रहा था। अब देखिए इसका ढांचा है, फिर एक दरा खड़े है और सर इसका नीचे गिरा है, कितनी बेइज्जती की बात है। और पहले कितनी तकब्बुर कर रहा था। इन्होंने एक लाइन है कपलेट में इसमें के माय नेम इज ओzymandias एंड आई एम द किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूं। जो नारा अल्लाह ताला लगाएंगे कयामत के बाद, आप लोगों ने हदीस सुनी होगी कि बाद में कयामत के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो अल्लाह ताला कहेगा कि कहाँ है वो लोग जो अपने आप को बादशाह कहते थे, आए मेरे सामने आ जाए। कोई नहीं होगा इंसानों में, तो ये भी तो इंसान थे ना हरामजादे। शेले जो है वो पोइट्री के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। शेले ये भी कहता है कि पोइट्री जो है वो बात करने के हिसाब से खूबसूरती को बनाना होता है। एक खूबसूरती ये है ना, अल्लाह ताला ने बनाई है, हम सब है। एक खूबसूरती ये है जब आप बात करते हैं और ब्यूटी को क्रिएट करते हैं। एक बात मैंने सिंपल तरीके से की कि आप बहुत खूबसूरत है और मैं आपको इतना पसंद करता हूं, शायद मेरे मजहब से कम, लेकिन मैं उसके बाद आपको पसंद करता हूं। और एक शायर कहता है कि मीना और मजहब में दोबारा योग तराउड़ी और उस्ताद जुल्फतार में बता दो क्या बोले ठीक था। तो इसमें देखे इसकी वावा निकल गई, पहले सिंपल बात में कुछ नहीं था। अब ये जो शेर है, मीना और मजहब में दोबारा योग तराउड़ी दयो में सरशवा
او باسط استاذ الفطار में बतसबो क्या शवले दा बला मिश्रा शवा सुमरा खस्ता खाइस्ते जोड़ शो इसको हम क्या कहते हैं जी ब्यूटी रिदमिकल ब्यूटी उसे कहते हैं जो रिदम में हो जो बात करने में हो